इमरान खान साहब केपी के और पंजाब से अपनी हुकूमत क्यों नहीं खत्म कर रहे। चारों बड़े सूबे पाकिस्तान के बुरी तरह से मुतासिर है। इस तमाम तर सूरत हाल में जब पूरी कौम बड़ी मुश्किल के अंदर है, एक बहुत बड़ी चीज हो सकती है और वो ये हो सकती है कि इमरान खान साहब उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। 13% महंगाई के ऊपर आपका मीडिया चीखता था, आज 44% महंगाई बढ़ गई है, लेकिन मीडिया आपका खामोश है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उसामा तैयब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मुझे सैलाब की सूरत हाल पे आज बात करनी है और इस सैलाब की सूरत हाल के साथ साथ मुझे जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं उनका जो रिस्पॉन्स है वो आपके सामने रखना है कि वो कैसा जा रहा है, और साथ ही साथ इमरान खान साहब केपी के और पंजाब से अपनी हुकूमत क्यों नहीं ख़त्म कर रहे, इसका जवाब मैं आपको दूंगा सैलाब की सूरत हाल बताने के बाद। सैलाब की वजह से पाकिस्तान बुरी तरह से मुतासिर है, चारों बड़े सूबे पाकिस्तान के बुरी तरह से मुतासिर है, और उसमें इमरान खान साहब ने जो ऐलान किया वो ऐलान ये किया कि वो पंजाब, जनूबी पंजाब का दौरा करेंगे। उसको पोस्टपोन किया गया क्योंकि केपी की सूरत हाल जब उनको ज़्यादा बताई गई अबतर है, और सवात की जो सूरत हाल है जो वहाँ से हमारे पास खबरें आ रही हैं, तो इमरान खान साहब ने सवात जाने का फैसला किया कि वो जनूबी पंजाब भी जाएंगे। और इस वक्त जो प्रेशर उन पे है इमरान खान साहब पे, वो प्रेशर ये है कि वो अपने जलसे मनसूख करें, उसको पोस्टपोन करें, और अभी वो जो सैलाबी इलाके हैं वहाँ पर जाएं और लोगों की मदद करें, उनकी पार्टी लोगों की मदद करे। मुझे जो लग रहा है वो ये लग रहा है मेरी सोच के मुताबिक ये जलसे अब मनसूख कर दिए जाएंगे इमरान खान साहब की जानते, क्योंकि मुल्क में इस वक्त एक एमरजेंसी की सूरत हाल है। हम शायद इस बात का को हम समझ नहीं रहे कि ये 2010 के सैलाब से ज़्यादा बुरी सूरत हाल है, ये 2000 जो आपका 6 का जल्जला है उससे ज़्यादा बुरी सूरत हाल है। अब आपको मैं बताता हूँ कि सैलाब की असल सूरत हाल क्या है। हम सवात से शुरू करते हैं। सवात के अंदर जो सबसे मशहूर उनका होटल है वो होटल हनीमून, वो दरिया के अंदर बह गया है। बड़ी डिस्टर्बिंग वीडियोज़ आ रही हैं इस वक्त, होटल्स पे होटल्स और घरों पे घर जो है वो इस वक्त दरिया बुर्द हो रहे हैं। अब ये दरिया जो है वो कौन सा, हम थोड़ा सा अपर से शुरू करते हैं, यानी ये जो पट्टी जिसको हज़ारा पट्टी कहते हैं या हज़ारा बेल्ट कहते हैं, जिसके अंदर आपका नारान, कागान, बडग्राम ये सारा इलाका आ जाता है, यहाँ से शुरू करते हैं ये सारा जो है वो, और फिर वादी सवात यहाँ तक आ जाते हैं, और फिर सवात का जो दरिया है उसकी हम जो है वो बात कर लेते हैं। सवात का जो कैपिटल सिटी है मैंगोरा, गो दरियाए सवात से ये नीचे है, यहाँ तक पानी आ चुका है मैंगोरा तक, और ये पानी यहाँ पे आना ही आना था जो है वो, क्योंकि इसका जो रिवर का जो फ्लो है वो इतना तेज़ है कि वो पहाड़ तक बहा कर ले जाए। अभी जो दरियाए सवात आपका है ये कहाँ से चल रहा है और किस तरह से बन रहा है, ये आपका जो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि दरियाए कालाम, दरियाए मदेन और दरियाए बहरेन को लेते हुए ये गिरता है जनाब आपका जाके जो है वो दरियाए सवात में, दरियाए सवात बन जाता है, और फिर आगे चलते चलते इसका फ्लो बड़ा तेज़ है। ये आगे चलता है तो फिर ये दरियाए काबुल बन जाता है, और दरियाए काबुल जो है वो फिर जाके दरियाए सिंध में गिरता है। अब ये सारे पट्टी के ऊपर जितने इलाके हैं वो सारे इस वक्त जो है वो ज़ेरे आब हैं। अब आगे 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 का मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, थोड़ा जल्दी में मैं आपको सारी चीज़ें बताना चाह रहा हूं कि इस वक्त एक्चुअल सूरत हाल क्या है। अब कोहे सलमान का सिलसिला जो है पाकिस्तान का, जो अफगानिस्तान से होकर सिंध तक जाता है और फिर बलूचिस्तान तक भी जाता है, यहाँ पर बड़ी शदीद बारिशें हुई। ये DI खान का इलाका है, DI खान से टांक और फिर उसके बाद राजनपुर और फिर ये सिंध में दाखिल हो सकता है। बुरी तरह मुतासिर है, सैलाब से बारिशें हुई हैं बड़ी शदीद, और इस वक्त जो सूरत हाल वहाँ पर है जनूबी पंजाब के अंदर, और फिर जनूबी पंजाब से अगर हम आगे जाते हैं तो आपका जो बलूचिस्तान लसबेला का इलाका है वो सारा ज़ेरे आब आ चुका है। और बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। इस सूबे के अंदर डिज़ास्टर जब भी होता है तो उसका तखमीना लगाना पाकिस्तान हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से जो भी इस हवाले से फैक्ट्स आ रहे हैं वो शायद उतने ऑथेंटिक या उतने वो ठीक इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि ये इलाका बहुत बड़ा है और इसके घर जो है वो बड़े फासले पे लोग जो है वो रह रहे हैं। यही वजह है कि हम हमेशा बलूचिस्तान की महरूमी का जिक्र जो है वो करते हैं। लसबेला, चमन, इवन कोयटा के अंदर इस वक्त जो है वो पानी है, बारिशें इतनी तेज हो रही हैं, और ये चीज़ 4 माह से बताई जा रही है, लेकिन कोई प्लानिंग नहीं की जा रही। हमारे जो बाबू हैं, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो इस वक्त जो है वो हुकूमतों की खुशामदों के अंदर लगी रही इन 4 माह के अंदर कि नई हुकूमत आई है, कोई काम निकलवाना है तो वो काम निकाले, किसी किस्म की कोई प्लानिंग नहीं की गई। सक्खर के इलाके की अगर बात करें तो सक्खर से जो खानपुर, मटियारी, लाड़काना, ये सारी जो एरिया है और इसमें जो दरिया सवात गुजरता हुआ जा रहा है वो सारा इसको रिवर बेड कहते हैं क्योंकि ये इसका फैलाव बहुत ज़्यादा हो जाता है इसका दरिया का। ये सारा भी जो है वो बड़ा मुतासिर है, और यहाँ पर फसलें बड़ी बुरी तरीके से मुतासिर हुई हैं।
ये इलाका खजूर की पैदावार के लिए, उसकी काश्त के लिए बड़ा मशहूर है। यहाँ पे मिर्चें लगती हैं, वो बड़ी इस हवाले से बड़ा मशहूर है। कपास, गन्ना, ये जाके मशहूर फसलें हैं, सारी की सारी तबाह हो गई हैं। कपास की फुट्टी तबाह हो गई है। आप देखिए कि कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है यहाँ पे। फिर यहाँ पर जो गुजर बसर करते हैं लोग, वो करते हैं मवेशियों पे। वो मवेशियाँ, पहले ही एक बीमारी चल रही थी जिसकी वजह से वो बीमार थे और उनकी अम्बात वाक़या हो रही थी। अब वो पानी में बह गए हैं। पानी में बहने के साथ साथ अगर मैं बताऊँ आपको तो उनकी जो जाने हैं वो बड़े ख़तरे के अंदर हैं, मुश्किल में है। जाने जा रही हैं जानवरों की, इंसानों को दरख्तों के ऊपर बैठे हुए देखा हमने। ऐसी फुटेजेस आ रही हैं। फिर एक फुटेज देखी जिसके अंदर कुत्तों को जो है वो रोटी डाल रहे हैं, तो वो फौरी तौर पर लपकते हैं उससे और दोबारा जो है वो रोटी मांगने की कोशिश करते हैं। ये इस वक्त सूरत हाल है हमारे मुल्क की। और ये जब ये सूरत हाल है, असल जो दुख की बात है वो ये है कि इस सूरत हाल के अंदर हमारे हुक्मरान कहाँ हैं, वो क्या कर रहे हैं। हमारे वज़ीर आज़म इस टाइम पे जब पीक पे ये चीज़ चल रही थी, शहबाज शरीफ साहब वो कतर में रेड कारपेट एंजॉय कर रहे थे, अमीर कतर के साथ वो मुआहदे कर रहे थे। ये तो सूरत हाल है हमारे हुक्मरानों की। और उसके बाद बिलावल भुट्टो साहब, उन्होंने अवाम में जाने की कोशिश की, लेकिन लाड़काना जो उनका आबाई इलाका है वहाँ पे लोगों ने उनको घेर लिया। और ये इंटीरियर सिंध का इलाका वो इलाका है जहाँ पर दहाइयों से, 4 दहाइयों से ऑन एंड ऑफ इसकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत वहाँ पर है। काम के हवाले से आपके सामने क्या कुछ किया हुआ है, सिंध के लोग ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। कौन सा कुछ सरहद पार करके जाना है आपने जो है वो आपको पता ना हो। अब वहाँ से रिएक्शन आ रहा है उनको। ये जाते हैं जब मुराद अली शाह साहब के साथ, तो मुराद अली शाह साहब को गाड़ी से बाहर निकल के लोगों के साथ नेगोशिएट करना पड़ता है और बड़ी मुश्किल से अपनी गाड़ी में वापस आके बैठते हैं। उसके बाद बिलावल साहब को मना कर दिया गया है कि जनाब आप बैठे यहाँ पे, आपको जरूरत नहीं है लोगों से मिलने के लिए। हमारे वैसे ही ब्यूरोक्रेसी चाहती है कि हुक्मरान और अवाम के दरमियान एक फासला रहे और वो दूरियां पैदा करना चाहती हैं और वो दूरियां पैदा हो रही हैं। इन्होंने पहले भी इंतजाम जो है वो नहीं किए थे, अभी भी इंतजाम जो है वो नहीं किए जा रहे। अच्छा, अब क्या होता है कि एक वीडियो आती है आज की, मैं आपको बात बताता हूँ सखर की, कि जहाँ पर शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद हैं, बिलावल साहब भी मौजूद हैं और ये एक कमरे के अंदर इसको, यानी बजाय इसके कि आप सैलाब मुतासरीन के पास जाएं, आप एक कमरे के अंदर बैठ के आप चंद खानदानों को बुलाते हैं, उनसे गुफ्तगू कर रहे होते हैं। उसकी फुटेज जो है वो बनाई जाती है और वो भेजी जाती है। फुटेज कौन बना रहा है? वजीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब फुटेज बना रहे हैं। यानी उनके लिए इससे ज्यादा अहम काम इस वक्त कोई नहीं है कि वो जनाब वजीर आला बैठे हुए हैं, उनके वजीर दाखिला बैठे हुए हैं, वजीर खारजा बैठे हुए हैं, उनकी फुटेज बना रहे हैं। वो ये उनका जो है वो उसमें काम है। इस तमाम तर सूरत हाल में जब पूरी कौम बड़ी मुश्किल के अंदर है और खासकर जो सैलाब मुतासरीन है वो बड़ी मुश्किल के अंदर है, एक बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है और वो ये हो सकती है कि इमरान खान साहब उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। एक हफ्ते बाद की ये मैं आपको बात बता रहा हूँ कि मुबैना तौर पर यह प्लान किया गया है कि खान साहब को एक हफ्ते बाद जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो फिर जो सूरत हाल होगी वो काबू से बाहर होगी, क्योंकि पहिया जैम करने की बात की गई है, मुल्क बंद करने की बात की गई है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से तारीख के अंदर ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी अगर ऐसा कुछ होता है कि ये बहुत बहुत ख़तरनाक चीज़ होगी। अता तारड़ साहब की गिरफ्तारी के हवाले से आज एक पिक्चर जो है वो गर्दिश कर रही थी, वो पुरानी है उनकी, अभी उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। अब बात थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, एक ट्रंप कार्ड है जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बात की थी कि क्यों इमरान खान साहब क्यों नहीं अपनी हुकूमत ख़त्म करते पंजाब से और केपीके से। उसके वो जो ट्रंप कार्ड है वो मुनासिब वक्त आने पे खेलेंगे। उसकी वजह ये है कि IMF की शराइत मजीद बढ़ रही है, पेट्रोल 290 रुपये पे करने की बात की जा रही है। अब केपीके और पंजाब हुकूमत अगर ये फैसला कर ले कि वो IMF की शराइत नहीं मानेंगी तो IMF का मुआहदा नहीं होगा। और अभी जो इतलात आ रही हैं उसके मुताबिक केपीके ने इतलात मानने से इनकार कर दिया। यही वजह है कि पंजाब में गवर्नर राज लगाने की बात भी की जाती है। वो चीज़ है जो अगर मैं आपको बताऊं कि IMF का अगर ये मुआहदा कर लिया जाता है तो पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं वो इंतहाई मखदूश हो जाएंगे और पहले ही ग़िज़ाई किल्लत का सामना करने की जो है वो चांसेस मौजूद हैं। उसके बाद महंगाई का एक बड़ा तूफान आएगा, पेट्रोल की कीमतों के साथ लिंक्ड है, आपकी हर चीज़ की कीमतें वो एकदम से बढ़ जाती हैं। और हुकूमत पाकिस्तान के अदाद शुमार के मुताबिक 44% से आपकी महंगाई इंक्रीज़ कर गई है। 13% महंगाई के ऊपर आपका मीडिया चीखता था, आज 44% महंगाई बढ़ गई है, लेकिन मीडिया आपका खामोश है। क्यों खामोश है? टीवी चैनल लगा के देखा करें, आपको नजर आएगा कि हुकूमत कितने ज्यादा इश्तिहारात दे रही है, जिसकी वजह से आपका मीडिया खामोश है, कंट्रोल्ड है पूरे का पूरा मीडिया हुकूमत ने किया हुआ। अब अगर इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी होती है तो एक पैनिक क्रिएट हो जाएगा मुल्क के अंदर और हालात मज़ीद ख़राब से ख़राब तर होते चले जाएंगे, जो कि शायद संभालने में नहीं आएंगे। तो मेरी हुक्मरानों से
गुजारिश और अल्लाह से दुआ ये है कि अल्लाह हमारे हुक्मरानों को हिदायत दे और आवाम के लिए उनको काम करने की तौफीक दे और ये अपनी सियासत चमकाने से बाज आएँ और इस वक्त जिस क्राइसिस से हम गुजर रहे हैं उस क्राइसिस से नबरदा जमा होने के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा। पूरी कौम को इस वक्त मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। तमाम इदारों को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस बात का हमें अंदाज़ा लगाना होगा कि इस वक्त जो नुकसान हुआ है वो शायद माजी में ऐसा कोई डिज़ास्टर नहीं आया जितना ज़्यादा इस वक्त आया है और हम काफ़ी ज़्यादा पहले डिले कर चुके हैं। अब फ़ौरी तौर पर हमें सैलाब मुतासरीन की मदद करना होगी। आज के इस व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।